चंडीगढ़, जिसे भारत का पहला नियोजित शहर कहा जाता है, अपनी सुंदरता, सुव्यवस्थित सड़कों और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर के बारे में एक काला इतिहास भी है जिसने हर किसी को हिला दिया। ये कहानी है एक ऐसे किलर की जिसने चंडीगढ़ में कई महिलाओं की हत्या की। इस किलर का नाम था राम कुमार। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने चंडीगढ़ में गला घोंटकर कई महिलाओं की जान ले ली। इस कृत्य ने शहर को दहला दिया और पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई। इस मामले की जांच और राम कुमार के पकड़े जाने की कहानी बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। राम कुमार का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। वह एक साधारण आदमी था और उसकी जीवन शैली भी साधारण थी। वह एक मजदूर था और अधिकतर समय शहर के विभिन्न हिस्सों में काम करता था। उसके पास कोई खास शिक्षा नहीं थी और न ही वह किसी विशेष हुनर में माहिर था। उसका जीवन दिन प्रतिदिन की कमाई और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही बीत रहा था। राम कुमार का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक गहरी अशांति थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी बुराई और हिंसा का जन्म हुआ था। हालांकि इस बारे में कभी किसी को संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता था। लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद को कभी खुश नहीं महसूस करता था। धीरे धीरे यह असंतोष और तनाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगा। राम कुमार का पहला अपराध एक सामान्य सी घटना से शुरू हुआ। वह किसी मानसिक दबाव या गुस्से के कारण एक महिला को गुस्से में आकर गला घोंटने लगा। पहले तो उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने क्या किया, लेकिन बाद में जब उसे समझ में आया कि उसने किसी की जान ले ली है, तो उसे इस अपराध में अजीब सा आनंद महसूस हुआ। यह पहली हत्या उसके लिए एक अनुभव बन गया और धीरे धीरे यह आदत बन गई। राम कुमार ने महिलाओं को अपनी गला घोंटने वाली वारदातों का निशाना बनाया। वह अक्सर अकेले चलने वाली महिलाओं को अपनी चपेट में लाता। वह उन्हें किसी बहाने से अकेला करने की कोशिश करता और फिर अचानक हमला कर देता। उसके निशाने पर उन महिलाओं का ही ध्यान रहता जो चंडीगढ़ के शांत इलाकों में अकेले घूम रही होती। वह किसी को भी नहीं छोड़ता था, भले ही वह उम्र में बड़ी हो या छोटी। राम कुमार का तरीका बहुत ही खतरनाक था। वह महिलाओं को गला घोंटने के बाद उनके शरीर को छुपाने की कोशिश करता था। वह सुनिश्चित करता था कि उसकी हत्या के बाद किसी को कोई सुराग न मिले। कभी वह हत्या के बाद लाशों को दूर दराज के इलाकों में फेंक देता, तो कभी वह उनका शरीर चुपके से कहीं छिपा देता। राम कुमार का एक और तरीका था। वह हत्या के बाद पीड़ितों के शरीर को उस स्थिति में छोड़ देता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह इस तरह से अपराध करने में माहिर हो गया था कि पुलिस के लिए उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो गया था। पुलिस को राम कुमार की हत्याओं के बारे में तब पता चला जब चंडीगढ़ में महिलाओं के लापता होने की घटनाएं बढ़ने लगीं। शुरुआत में पुलिस को यह समझ में नहीं आया कि यह सब एक ही व्यक्ति का काम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हत्या की घटनाओं में समानता दिखने लगी। सब घटनाओं में एक जैसा तरीका था: गला घोंटना, शवों को नष्ट करना और लापता महिलाओं का मिलना। हालांकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे और ना ही कोई गवाह। शहर में लगातार हो रही हत्याओं ने पुलिस को परेशान कर दिया था। अपराधी बेहद चालाक था और पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां से आएगा और किसे अपना अगला शिकार बनाएगा। जब पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की तो कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में पता चला। एक दिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें राम कुमार एक महिला के साथ नजर आ रहा था। यह फुटेज पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। इसके बाद पुलिस ने राम कुमार को ट्रैक करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद राम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपनी हत्याओं की बात कबूल की। उसने बताया कि वह किसी मानसिक परेशानी के कारण यह सब कर रहा था। उसे अपने अपराधों में अजीब सी संतुष्टि मिलती थी। राम कुमार की गिरफ्तारी के बाद उसका मामला अदालत में चला। अदालत में राम कुमार ने अपनी सभी हत्याओं का खुलासा किया और बताया कि कैसे उसने उन महिलाओं को निशाना बनाया। उसके द्वारा की गई हत्याओं की संख्या में कई बदलाव किए गए, लेकिन कुल मिलाकर वह कई महिलाओं की जान ले चुका था। अदालत ने राम कुमार को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही यह आदेश भी दिया
कि उसे अपनी सज़ा पूरी करने के बाद समाज से अलग रखा जाएगा ताकि वह भविष्य में किसी को नुकसान न पहुंचा सके। रामकुमार के अपराधों ने न केवल चंडीगढ़ के लोगों को हैरान कर दिया बल्कि पूरे देश में एक डर का माहौल बना दिया। ये साबित हो गया कि कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर हिंसा की भावना पनप सकती है और यह किसी भी आम इंसान से आ सकती है। ये घटना महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की जांच प्रक्रियाओं पर सवाल उठाती है। रामकुमार का मामला ये साबित करता है कि जब तक किसी अपराधी के अंदर की बुराई को न पहचाना जाए तब तक वह समाज के लिए खतरा बना रहता है। उसकी गिरफ्तारी और सज़ा का पूरा मामला एक कड़ी चेतावनी है कि हमें किसी भी अपराधी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही ये घटना यह भी दर्शाती है कि हमें अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और चेतावनी देने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ के गला घोंटने वाले किलर रामकुमार की कहानी एक ऐसी घटना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह न केवल चंडीगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़े चेतावनी संदेश के रूप में उभरी है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।